हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम टेट 2022 पेपर 1 के हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? ए. धनवान होना, बी. असंभव होना, सी. उच्च और साधारण की तुलना, डी. गुण के विरुद्ध नाम। तो इसका उत्तर है सी. उच्च और साधारण की तुलना। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? ए. संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। बी. पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। सी. पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, संस्कृत, हिंदी। डी. पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। इसका उत्तर है ए. संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ए. कंप्यूटर, बी. बाल साहित्य, सी. समाचार पत्र, डी. टेलीविज़न। इसका उत्तर है बाल साहित्य। अगला प्रश्न है, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? ए. गिन गिन कर पैर रखना, बी. कछुआ चाल, सी. घोड़े बेच कर सोना, डी. नाक कटाना। इसका उत्तर है सी. घोड़े बेच कर सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? ए. लड़का पुस्तक पढ़ता है, बी. पुस्तक लड़का पढ़ता है, सी. लड़का पढ़ता है पुस्तक, डी. पढ़ता लड़का पुस्तक है। इसका उत्तर है ए. लड़का पुस्तक पढ़ता है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार युक्त शब्द हैं। ए. कार्य, बी. अग्र, सी. अंगूर, डी. गांव। इसका उत्तर है बी. अग्र। अगला प्रश्न है, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं? ए. अल्पभाषी, बी. मृदुभाषी, सी. वाचाल, डी. वक्ता। जो कम बोलता है उसे ए. अल्पभाषी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रथम चरण है? ए. बोलना, बी. लिखना, सी. पढ़ना, डी. सुनना। इसका उत्तर है डी. सुनना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ए. कहानी कहना, बी. कहानी लिखना, सी. घटना वर्णन, डी. श्रुति लेख। तो इसका सही उत्तर है डी. श्रुति लेख। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है? ए. पंचवटी, बी. पसेरी, सी. त्रिभुवन, डी. चतुर्भुज। तो इसका उत्तर है पसेरी, बी। निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है? ए. चतुरानन, बी. चौलड़ी, सी. सटरस, डी. सतखंडा। इसका उत्तर है सी. सटरस। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ए. रोटी मत खाओ, बी. तुम क्या खा रहे हो, सी. वह जो न करे सो थोड़ा, डी. उसने कुछ नहीं खाया। इसका उत्तर है बी. तुम क्या खा रहे हो। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं? ए. आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, बी. वाचिक, लिखित, यांत्रिक, आंगिक, सी. लिखित, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, डी. यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, लिखित। तो इसका उत्तर है डी. यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, लिखित। अगला प्रश्न है, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है? ए. उल्लू, बी. रजनी, सी. सेवार, डी. मेंढक। इसका उत्तर है ए. उल्लू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। ए. तुम खाओ, मैं भी खाऊं। इसका उत्तर है ए. तुम खाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? ए. श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बी. मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, सी. इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, डी. साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। इसका उत्तर है बी. मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, उतई लोई तो क्या करेगा कोई लोकोक्ति का अर्थ होता है? ए. सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, बी. आकार की रोटी ना बनना, सी. नीचे गिर जाना, डी. नीच कर्म करना।
इसका उत्तर है ए सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। अगला प्रश्न है चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। ए चिंतन, बी मनन, सी नश्वर, डी विचार। इसका उत्तर है सी नश्वर। अगला प्रश्न है किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। ए स्वादिष्ट, बी अधिकारहीन, सी लंबी वस्तु, डी सब्जी। इसका उत्तर है बी अधिकारहीन। अगला प्रश्न है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ए अक्षर, बी अर्थ, सी शब्द, डी वाच्य। इसका उत्तर है सी शब्द। अगला प्रश्न है सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। ए 8-10 माह में, बी 6 से 7 माह में, सी 2 से 3 वर्ष में, डी 4 वर्ष में। इसका उत्तर है 6 से 7 माह में। अगला प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। ए क्रिया, बी कारक, सी क्रिया विशेषण, डी संज्ञा। इसका उत्तर है बी कारक। अगला प्रश्न है निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। ए अ, बी आ, सी उ, डी ऐ। इसका उत्तर है ए अ। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। ए 4, बी 3, सी 1, डी 2। इसका उत्तर है डी 2। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए बुढ़ापा, बी लोहा, सी पहाड़, डी दल। इसका उत्तर है सी पहाड़। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। ए वत्स, बी खेत, सी पिता, डी राय। इसका उत्तर है ए वत्स। अगला प्रश्न है उपसर्ग युक्त शब्द है। ए भिक्षुक, बी परिधि, सी मृग्या, डी इच्छा। इसका उत्तर है बी परिधि। अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। ए तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, बी अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, सी तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। इसका उत्तर है डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ए गिरा, बी वनिता, सी वागीसा, डी कंचन। इसका उत्तर है बी वनिता।